कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताया था, जो कि आज की डेट में आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से। तो जितने भी छात्र पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए जो कि डीसी जनरेटर चैप्टर से कवर किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से, जहां पर पूछा जा रहा है कि स्वतः उत्तेजित जनित्र का क्षेत्र किसके द्वारा उत्तेजित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें ए ऑप्शन दिया गया प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, अपनी धारा के द्वारा, और यहाँ पर दिया गया प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा के द्वारा। तो एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, जब स्व उत्तेजित की बात किया जाए तो स्व उत्तेजित जो होता है साथियों, वो जनित्र का जो क्षेत्र होता है वो अपनी धारा के द्वारा ही उत्तेजित होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और ये जो जनित्र होता है साथियों, कितने प्रकार के हो जाते हैं? दो प्रकार के हो जाते हैं। एक जो होता है साथियों, जिसको अत्यंत या पृथक बोला जाता है, और एक वो आपका जो होता है साथियों, जिसको हम बोलते हैं स्व उत्तेजित जनित्र। तो यहाँ पर एक उत्तेजित जनित्र भी हो जाता है और एक स्व उत्तेजित जनित्र भी हो जाता है। तो उत्तेजित जनित्र को दो नामों से जाना जाता है, एक अनंत और एक पृथक के नाम से, और एक दूसरा होता है जो स्व उत्तेजित, जो कि साथियों यहाँ पर उसको सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर बोला जाता है। और जो उत्तेजित जनरेटर होता है उसको इंग्लिश में सेपरेटली एक्साइटेड बोला जाता है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। तो हम क्वेश्चन के अनुसार यदि चलें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, अपनी धारा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीसी जनरेटर आर्क वेल्डिंग में कार्यरत है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया शंट जनरेटर, इसके बाद संचाई कंपाउंड जनरेटर, सी ऑप्शन देंगे श्रृंखला जनरेटर, और डी ऑप्शन देंगे विभेदक कंपाउंड जनरेटर। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, जिनको आंसर मालूम है वो कमेंट में फटाफट आंसर देते चलें। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा विभेदक कंपाउंड जनरेटर। क्यों? देखिए, विभेदक कंपाउंड जो डीसी जनरेटर होता है, जिसको इंग्लिश में डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर बोला जाता है, ये आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा भी जा रहा है कि डीसी जनरेटर आर्क वेल्डिंग में कार्यरत है, तो वो कौन सा जनरेटर है? तो ये आपका हो जाता है साथियों, जिसको बोला जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर, जो कि विभेदक कंपाउंड जनरेटर हिंदी में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग जनरेटर, आगे यहाँ पर खालिस्तान है, का उत्पादन कर सकता है। जैसे कि ए ऑप्शन है दोनों एसी और डीसी में, बी ऑप्शन है केवल डीसी में, सी ऑप्शन है केवल एसी में, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, वेल्डिंग जनरेटर जो होता है वो दोनों में, मतलब कि एसी व डीसी दोनों का उत्पादन कर सकता है, दो पदार्थों के साथ में रखकर। अर्थात हम कह सकते हैं साथियों कि यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। वेल्डिंग जनरेटर दोनों, मतलब कि एसी व डीसी दोनों का उत्पादन कर सकता है। ये साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, जहां पर पूछा जा रहा है कि कम्यूटेटर ब्रश में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अभ्रक पदार्थ का, या कार्बन पदार्थ का, या तांबा का, या ढलवा लोहा पदार्थ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा कार्बन पदार्थ, क्योंकि साथियों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कम्यूटेटर ब्रश में जो कार्बन पदार्थ होता है उसका प्रयोग किया जाता है। और जो छोटी मशीनों होती है उसमें ब्रश जो होता है वो कापर का बनाया जाता है। और जो बड़ी जो मशीनें होती है उसमें जो जिसका जो बॉडी होती है, वो जो बनाया जाता है, वो जिसका ब्रश जो बनाया जाता है वो कार्बन का बनाया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जब छोटी की बात किया जाए तो हम कॉपर का बात करेंगे, और जब बड़ी मशीनों की बात किया जाए तो उस समय हम कार्बन की बात करेंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का है, लेकिन आप बैठा लीजिएगा, दिमाग में आपका याद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 को, जहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि यदि डीसी मशीन में कुल 25 स्लॉट है तो
और कुल 5 पोल है तो मशीनों की कुंडलन अवधि क्या होगी? तो देखिए, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है लेकिन इसको लगाने के लिए हमें एक सूत्र की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसका सूत्र का यहाँ पर होता है मशीन की कुल कुंडलन अवधि का जो सूत्र होता है जिसको हम कॉइल स्पैन बोलते हैं, तो इसका हो जाता है यस अपान पी। क्या होता है साथियों? यस अपान पी। यस का मतलब ये होता है कुल स्लॉट और पी का मतलब ये होता है साथियों कि जो यहाँ पर पोलों की संख्या वो कितनी है। तो यहाँ पर पोलों की संख्या 5 दिया गया है और स्लॉटों की संख्या यहाँ पर 25 दिया गया है। तो 25 बटे आप जब 5 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 5 आ जाएगा और 5 ऑप्शन में कौन-सा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो मशीन की कुंडलन अवधि क्या होगी? 5 होगी। ऑप्शन नंबर ए साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मशीनों में ए का मान क्या होता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। डीसी मशीनों में जो ए का मान होता है वो 2 होता है, आप सभी को मालूम है, लेकिन किस में होता है? लैप वाइंडिंग में होता है या वेव वाइंडिंग में होता है या फील्ड वाइंडिंग में होता है या आर्मेचर वाइंडिंग में होता है? तो साथियों ये जो होता है वेव वाइंडिंग में होता है। डीसी मशीन में ए का जो मान होता है वो किस में होता है? वेव वाइंडिंग में होता है। यदि आपसे रीजन पूछ दिया जाए तो रीजन में आप ये बताएंगे कि वेव वाइंडिंग में सभी जो चालक होते हैं वो 2 भागों में विभाजित होते हैं, उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और यही कारण जो होता है वो ए का मान 2 होता है। तो ऑप्शन में आपका जो बी ऑप्शन दिया गया है, ये साथियों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि सेपरेटली एक्साइटेड एवं सेल्फ एक्साइटेड ये किस प्रकार की मशीन के प्रकार होते हैं? जैसे कि डीसी मशीन के प्रकार होते हैं या तुल्यकालिक मशीन के या प्रेरण मशीन के प्रकार होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि जो जनित्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका पृथक होता है जिसको हम उत्तेजित जनरेटर के भी नाम से जानते हैं या अनंत जनरेटर के भी नाम से जानते हैं। इंग्लिश में उसको सेपरेटली एक्साइटेड बोला जाता है और एक होता है साथियों स्व उत्तेजित जनरेटर जिसको सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के नाम से जाना जाता है। और उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि सेपरेटली एक्साइटेड एवं सेल्फ एक्साइटेड ये किस प्रकार के मशीन के प्रकार होते हैं? तो क्वेश्चन काफी इजी है, आपको समझने की जरूरत है। सेपरेटली एक्साइटेड और जो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं ये किसके भाग होते हैं? ये डीसी मशीन के भाग होते हैं या डीसी मशीन के आप प्रकार भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए सही दिया गया है, डीसी मशीन के। ये साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। ये क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कि डीसी सर्वो मोटर का प्रयोग होता है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और ये ऑप्शन देखिए पूर्णतः डीसी कंट्रोल सिस्टम में और बी ऑप्शन देखिए पूर्णतः एसी कंट्रोल सिस्टम में और सी ऑप्शन देखिए दोनों, मतलब कि एसी व डीसी कंट्रोल सिस्टम में और यहाँ पर डी ऑप्शन देखिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों जो डीसी सर्वो मोटर होता है उसका जो प्रयोग किया जाता है इसका ज़्यादातर डीसी कंट्रोल सिस्टम में होता है और एसी सर्वे जो मोटर होता है इसका जो प्रयोग किया जाता है वो एसी कंट्रोल सिस्टम में किया जाता है। इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर डीसी का पूछा गया है तो डीसी का साथियों डीसी कंट्रोल सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में कि असंतृप्त डीसी मशीन की आर्मेचर प्रक्रिया है जैसे कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटाइजिंग या डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्यों? देखिए रीजन इसका यह है कि जो असंतृप्त डीसी मशीन होती है इसकी आर्मेचर प्रक्रिया जो होती है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होती है और इसी कारण हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि डीसी शंट जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, मतलब किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं? ए ऑप्शन दिया गया शंट क्षेत्र को बैटरी से जोड़कर या बी ऑप्शन दिया गया कि जनित्र को कुछ समय लोड रहित दिशा में चलाकर या सी ऑप्शन दिया गया शंट क्षेत्र को ग्राउंड करके और डी ऑप्शन देखिए जनित्र के घूमने की दिशा को विपरीत करके। तो साथियों आप ध्यान रखिएगा, दिष्ट धारा जनित्र में अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः प्राप्त करना हो तो शंट क्षेत्र को बैटरी से हम जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं।
ये सबसे आसान विधि मानी जाती है। और यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शंट क्षेत्र को बैटरी से जोड़कर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे आपको डेली क्वेश्चन पढ़ना है तो इस वीडियो पर एक लाइक करें और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाएं।